जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान आप सबका अपने YouTube चैनल एमडी एग्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट पर जमाकर्ता को यानी कि अकाउंट होल्डर को कैसे ब्याज देती है, कितना ब्याज देती है, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स के साथ में फुल सर्च करने के बाद में आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे व्यूअर्स का सेविंग अकाउंट पर कैसे बैंक ब्याज देती है, इस वीडियो को देखने के बाद भी उनका कंफ्यूजन बना रहता है, डाउट्स बना रहता है। तो उन छोटे छोटे डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वो डाउट्स ये होते हैं कि जो एक मिनिमम अमाउंट होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, यानी कि अधिकतम धनराशि और न्यूनतम धनराशि। तो जो बैंक होता है वो मिनिमम अमाउंट पर या मैक्सिमम अमाउंट पर ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। पहला तो ये डाउट होता है। दूसरा कि आप जानते हैं कि जो बैंक है वो ब्याज देती है वार्षिक, यानी कि एक ईयर में पर एनम। तो जब पर एनम ब्याज देती है तो आप जानते हैं कि अगर आपने कोई भी अमाउंट जमा किया अपने अकाउंट में, तो आपने मान लीजिए कि 4 ही महीने तक अमाउंट को अपने बैंक खाते में रखा। तो जब बैंक खाते में 4 ही महीने तक रखा और उसके बाद में अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए 1000 या 500 उतना रखते हैं, बाकी धनराशि को निकाल लेते हैं, तो फिर क्या ऐसी दशा में बैंक आपको ब्याज देगा? दूसरा ये डाउट होता है। तीसरा कि अगर हम जितना भी अमाउंट जमा करते हैं बैंक में और उसके बाद में आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है और आपने यहाँ पर देखा कि धनराशि जितनी भी होती है उसका ब्याज 1 वर्ष में देती है, और जब आप जाएंगे वहाँ पर अपनी पासबुक लेकर और चढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हर 3 महीने के बाद में इंटरेस्ट आपके बैंक में, आपके बैंक खाते में आ जाता है, यानी क्रेडिट हो जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा ये आपको बना रहता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और चौथा ये कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट आपने जमा किया था और रात 11:59 पर उस अमाउंट को आपने निकाल लिया, उसमें से आधा है जितना भी, तो ऐसी दशा में आपने पूरे दिन तक तो पैसा अपने अकाउंट में रखा, लेकिन 1 सेकेंड पहले आपने उस पैसे को निकाल लिया, तो क्या ऐसी दशा में बैंक आपको ब्याज देगा? ये आपका डाउट होता है। तो इन सब डाउट को हम क्लियर करने के लिए इसमें मौजूद हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैंक आपको सेविंग अकाउंट पर कैसे ब्याज देती है। थोड़ा सा आपको डिटेल बता दें, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, एक चालू खाता। तो बचत खाता जो होता है वो नॉर्मली किसी भी लोगों के लिए होता है, और जो चालू खाता होता है वो जो बड़े बड़े जो फर्म, कंपनियां या फिर उद्योगपति होते हैं इनके लिए होता है। इनमें सबसे बड़ा पॉइंट यानी अंतर ये होता है कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता में आपको ब्याज दिया जाता है, जबकि करंट अकाउंट यानी चालू खाता में आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर करंट अकाउंट में आप अपनी धनराशि कितनी भी रख सकते हैं, असीमित है, किसी भी वक्त धन को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में आप एक दिन में 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर जमा करते हैं, निकालते हैं हैंड टू हैंड, तो वहाँ पर उसके कुछ अतिरिक्त आपको पैसे लगते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बैंक कितना ब्याज देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, उनका सेविंग अकाउंट पर कुछ अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चाहे 1 लाख से ऊपर हो या 1 करोड़ तक हो या 1 लाख से नीचे हो, सब पर इतना ही ब्याज दिया जाता है जितना हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर SBI होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको 2 रुपये 70 पैसा ब्याज देता है। ये प्रेजेंट टाइम की बात बता रहे हैं। और BOI है, बैंक ऑफ इंडिया अगर है तो 2 रुपये 90 पैसे, और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है तो 2 रुपये 75 पैसे आपको इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर देखिए, आइए पूरा प्रोसेस समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक हमें कैसे ब्याज देती है। तो जैसा कि हमने बताया कि बैंक जो ब्याज देती है वो वार्षिक जोड़ती है, लेकिन डेली बेस पे देती है, और वो आपके जो अकाउंट है उसमें 3 महीने 90 दिन पर जोड़ा जाता है। वो आपके अकाउंट में 90 दिन के बाद आ जाएगा, और जितना अमाउंट होगा, जितना ब्याज आएगा, वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर अगले समय के लिए वो जितना अमाउंट बन जाएगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई अकाउंट होल्डर है और उसने अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कर दिए। कितने? 5 लाख रुपए उसने जमा कर दिए। तो जैसा कि हमने बताया कि 5 लाख रुपए अगर उसने जमा कर दिया, तो अगर मान लीजिए कि 2 रुपये 70 पैसा किस बैंक का है, SBI बैंक में उसने जमा कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 5 लाख रुपए का 2.70 पैसे के हिसाब से 2 रुपये 70 पैसे आपको 2.70 जो फीसदी आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट, वो आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 5 लाख को 2.70 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब आप 0 से 0 काटेंगे और इसको गुणा करेंगे तो आपका जितना आएगा 13,500,
ये आप जानते हैं कि एक ईयर का क्या होगा, आपका ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ईयर में 365 दिन होता है। अगर 366 है तो हम 366 पर निकाल लेंगे, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने 365 डेज यानी कि एक ईयर का निकाल लिया, कितना आया आपका ब्याज, 13,500 रुपये। जैसा कि हमने बताया कि जो बैंक है वो आपको डेली बेसिस यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देती है। तो एक दिन का ब्याज निकालने के लिए 13,500, एक साल का है, 365 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जितना आएगा, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे तो 36 रुपये 98 पैसे आपका लगभग आ जाएगा। कितने दिन का, एक दिन का ब्याज। जैसा कि हमने बताया कि जो आपके अकाउंट में ब्याज आकर जुड़ेगा वो कितने दिन में आकर जुड़ेगा, तो 90 दिन में। तो आप एक दिन का आपको 36 रुपये 98 पैसा है, तो 90 दिन का निकालने के लिए 90 को 36 रुपये 98 पैसे से आप गुणा कर देंगे। तो जब 36,98 रुपये से गुणा करेंगे तो 3328 रुपये 76 पैसा जो आपका आ जाएगा वो ब्याज आ जाएगा। कितने दिन का ब्याज, वैसे तो सब ब्याज है, 365 दिन का ब्याज है और ये एक दिन का ब्याज है, ये 90 दिन का ब्याज है। अब जो 3328 रुपये 76 पैसे आपके ब्याज आ गए, जैसा कि हमने बताया कि बैंक जो क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में आपके अकाउंट में उस ब्याज को दे देती है, तो उसने दे दिया आपके ब्याज को। अब यहाँ पर आप जाकर पासबुक 3 महीने बाद चेक कराएंगे तो वो ब्याज आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जो ये अकाउंट में आपके ब्याज आया है, जितना अमाउंट है उसमें ये जोड़ दिया जाएगा और आगे से प्रोसेस चलेगा, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिएगा, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे आपको इंटरेस्ट देती है। तो बैंक देती तो सालाना जोड़कर, लेकिन 90 दिनों में आपको देकर आपके बैंक में, देखिए ऐसा रूल पहले नहीं था, अब ये इस प्रेजेंट टाइम का रूल है, ये आप समझिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो आपके डाउट्स होते हैं, अब यहाँ पर तो आपने निकालना सीख लिया कि कैसे हम ब्याज को निकालते हैं। अब जो आपका डाउट्स होगा वो डाउट्स ये होगा कि अगर हमने मान लीजिए कि आज 2 तारीख है, यानी कि आज 2 तारीख है, 2 जून को हमने पैसा जमा कर दिया, 1 लाख रुपए हमने जमा कर दिया या 5 लाख रुपए जो भी है, 2 जून को हमने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 जून के बाद में हम जाते हैं 5 जून को 1 लाख रुपए जो जमा किया था उसमें से 50,000 रुपये निकाल लेते हैं। अब जब 50,000 रुपये निकाल लिया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जून को आपने पैसा जमा किया था, तो 2 जून को जो आपने पैसा जमा किया है 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए, और यहाँ पर 5 जून तक आपने जमा किया है, तो 5 जून तक जो आपने जमा किया, 5 जून को आप 50,000 निकाल लेंगे। तो इसके बीच में ना तो आपको 2 तारीख को जो आपने पैसा 1 लाख रुपए जमा किया है उस दिन का ब्याज मिलेगा, और ना तो आपने 5 जून को जो 1 लाख रुपए है उसका ब्याज मिलेगा, बल्कि 50,000 रुपये आपने निकाल लिया तो 50,000 रुपये जो आपका बचा उसी पर आपको ब्याज देगी। बाकी 2 के बाद में 3 और 4 जून का, 3 और 4 जून का 1-1 लाख रुपए अमाउंट का आपको इंटरेस्ट देगी। लेकिन दोस्तों क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि जैसे आज आप 2 जून, 3 जून और 4 जून को आपको 2 रुपये 70 पैसे के हिसाब से बैंक ने ब्याज दिया और आपके अमाउंट में आकर जुड़ जाएगा कल, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया 90 दिन बाद वो जोड़ती रहेगी बैंक, और 90 दिन बाद वो पूरा जोड़कर आपके अमाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देगी। अब चाहे आप उसको निकालें चाहे पड़ा रहने दें। तो ये आपका पॉइंट शायद यहाँ पर डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम, अधिकतम धनराशि और न्यूनतम धनराशि। तो बैंक हमेशा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना, बैंक हमेशा न्यूनतम धनराशि पर आपको ब्याज देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक ऐसा कहती है, ऐसा रूल है बैंक का कि जब तक अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे बैंक में आपका कम से कम 24 घंटे आपका वो अमाउंट रहना चाहिए, फिर उसके बाद में हम आपको ब्याज देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि रात 12 बजे से जब आपका शुरू हो जाएगा दिन, तो रात 12 बजे से जैसे दिन शुरू हुआ, 12 बजे आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, और उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पर जो आपने 12 के बाद में यहाँ पर 12:02 पर या 1 सेकेंड पर आपने पैसे को निकाल लिया 50,000। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 50,000 निकाल लिया 12:01 पर। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ 12:01 पे नहीं बल्कि रात 11:59 पर आपने 50,000 रुपये निकाले हैं। तो जितना बचता है, जितना कम उस दिन उस पैसा रहा होगा, यानी कि 1 लाख रुपए जमा किया, 50,000 निकाल लिया, तो 50,000 कम से कम आज के दिन पैसा रहा, तो उतने अमाउंट का ब्याज आपको बैंक देने वाली है। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
अब देखिएगा अगला डाउट ये है कि अगर आपने पैसा जितना अमाउंट आपने जमा किया है, आप जानते हैं कि 1 साल बाद ब्याज देती है या 3 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो आपने 4 महीने तक आपने अपने अकाउंट में पैसे रखा, 1 लाख रुपए था। उसके बाद में आपने क्या किया कि 4 महीने बाद आपने पैसे निकाल लिया और 1,000 या 500 रुपए अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसमें छोड़ दिया। तो क्या बैंक जो आपने 3 महीने बाद दे दिया, 1 महीने जो आपने 4 महीने तक जमा किया था, तो 1 महीने का क्या ब्याज देगी? तो बिल्कुल देगी। लेकिन ब्याज वो कब देगी? जब आपका 6 महीने पूरा हो जाएगा, यानी कि अगली 3 महीना यानी कि क्वार्टरली जब पूरा होगा क्वार्टर, तो वहां पर आपको ब्याज देगी जो 1 महीने का जितना ब्याज बना था पर डे के हिसाब से, जो डेली बेसिस पर जोड़कर जितना होगा आपका, उस हिसाब से आपको 3 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कर देगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो जो सेविंग अकाउंट पर है बहुत ही रेलिवेंट होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि बैंक आपको क्वार्टरली बेसिस पर देती है ब्याज या फिर जो सालाना देती है उस पर ब्याज। अगर क्वार्टरली बेस पर देगी तो बैंक का क्या घाटा होने वाला है, और बैंक क्यों क्वार्टरली बेस पर अकाउंट होल्डर को ब्याज सेविंग अकाउंट पर क्यों नहीं देती है, इसके बारे में हम लेकर आएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।